1790 से 1722 के बीच तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया। इसका कारण फ्रांस में राजनीतिक अस्थिरता थी और टीपू सुल्तान को फ्रांस से किसी प्रकार का सहयोग मिलने की संभावना न होना था। अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा और टीपू को सर्वाधिक खतरनाक शत्रु मानना भी इस युद्ध के कारण था। युद्ध से पूर्व अंग्रेजों ने निजाम और मराठों के साथ गठजोड़ बनाया। परिणामस्वरूप युद्ध में टीपू की हार हुई और 1799 में श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा युद्ध समाप्त हुआ, जिसमें टीपू को अपना आधा भूभाग अंग्रेजों और उनके सहयोगियों को देना पड़ा तथा एक बड़ी राशि मुआवजे के रूप में चुकानी पड़ी। युद्ध के बाद कॉर्नवालिस ने कहा कि मैंने अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बिना शत्रु को कमजोर कर दिया। 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई और मैसूर पर अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हुआ। मैसूर का एक छोटा भूभाग वड्यार वंश के उत्तराधिकारी को दिया गया और उससे सहायक संधि कराई गई। वेलेजली के कार्यकाल में भारत में दूसरा सबसे बड़ा साम्राज्य विस्तार हुआ। वेलेजली गवर्नर जनरल बनने पर कंपनी उत्तर और पूर्वी भारत में एक बड़ी शक्ति के रूप में स्थापित हो चुकी थी। दक्षिण भारत में भी कंपनी मुख्य शक्ति थी, लेकिन टीपू सुल्तान का दमन पूरा नहीं हुआ था। यूरोप में नेपोलियन के उदय और उसके ब्रिटिश विरोधी रुख से सरकार चिंतित थी। मध्य पश्चिम और उत्तर पश्चिम भारत भी अंग्रेजों के नियंत्रण से बाहर थे। ऐसी पृष्ठभूमि में वेलेजली की आक्रामक नीतियां सामने आई। वेलेजली ने 1799 में मैसूर पर अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित किया। 1803 से 1805 के बीच मराठों को पराजित कर मध्य और पश्चिम भारत में अपनी स्थिति मजबूत की। उन्होंने गोवा में पुर्तगालियों से बातचीत कर ब्रिटिश सैनिक तैनात किए। डेनमार्क के व्यापारिक केंद्र ट्रैंकोबार और सेरामपुर पर कब्जा किया और नेपोलियन के विस्तार को रोकने के लिए भारत से मिस्र सेना भेजी। वेलेजली ने सहायक संधि की आक्रामक नीति अपनाते हुए कई भारतीय राज्यों को अंग्रेजों पर निर्भर बनाया और साम्राज्य का विस्तार किया। सहायक संधि भारत में साम्राज्य विस्तार के लिए अंग्रेजों की मुख्य नीति थी। इसका प्रारंभ डुप्ले ने किया और सबसे पहले क्लाइव ने 1765 में अवध के साथ इसका उपयोग किया। वेलेजली ने इसे बड़े पैमाने पर अपनाया, जिसमें पैसे से अधिक संप्रभुता युक्त भूभाग का अधिग्रहण प्राथमिकता था। सहायक संधि के प्रावधानों में सुरक्षा की जिम्मेदारी कंपनी पर होना, संप्रभु भूभाग को वरीयता देना, निर्भर राज्यों की विदेश नीति कंपनी द्वारा निर्धारण, उन राज्यों की अनुमति के बिना यूरोपीय या अमेरिकी व्यक्तियों को सेवा में न रखना और प्रत्येक राज्य में ब्रिटिश रेजिडेंट की नियुक्ति शामिल थी। रेजिडेंट कंपनी और राज्य के बीच संबंध संचालित करते थे और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते थे, लेकिन व्यवहार में वे राज्य के वास्तविक शासक बन जाते थे। अवध में इसका उदाहरण स्पष्ट था। वेलेजली की नीतियों से कंपनी के पास विशाल सेना का गठन हुआ, जिसका उपयोग साम्राज्य की सुरक्षा और विस्तार में किया गया। यह सेना आर्थिक रूप से भारतीय जनता एवं राज्यों पर बोझ डालने वाली भी थी। आंग्ल मराठा युद्धों में प्रथम युद्ध 1775 से 1788 तक चला, जब पेशवा पद को लेकर टकराव हुआ और रघुनाथ राव ने अंग्रेजों से मदद मांगी। 1775 में सूरत की संधि हुई, लेकिन गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने इसका विरोध किया। युद्ध में अंग्रेजों की स्थिति अच्छी नहीं थी, फिर भी उन्होंने सालबाई की संधि से युद्ध बराबरी पर समाप्त किया। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 तक चला। इसका कारण अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा, निजाम और मैसूर का पतन, नेपोलियन के आक्रमण का भय और वेलेजली की आक्रामक नीति थी। मराठों की आंतरिक लड़ाई, जैसे सिंधिया और होलकर का पेशवा पर प्रभाव भी इससे जुड़े थे। पेशवा ने 1802 में अंग्रेजों से सहायक संधि की, जिसके खिलाफ मराठा सरदारों ने विरोध किया। युद्ध की शुरुआत हुई और मराठों की पराजय हुई। भोंसले और सिंधिया ने अलग अलग संधि की। 1805-06 में होलकर के साथ सहायक संधि हुई। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 18 में हुआ, जिसमें पेशवा ने विरोध किया, लेकिन अंग्रेजों ने पहले से योजना बनाई थी। मराठों की हार हुई, पेशवा पद समाप्त किया गया और पेशवा को पेंशन दी गई तथा कानपुर के पास बिठूर में रहने को कहा गया। सतारा में शिवाजी के वंशज को छोटा भूभाग दिया गया। युद्ध से पहले अंग्रेजों ने पिंडारियों, जो मराठों के साथ सैनिक अभियान में सहभागी थे, का दमन भी किया। अगले वर्ग का विषय ब्रिटिश आर्थिक नीतियां होगा।